ये कहानी महादेव के एक ऐसे परम भक्त की है जिसने ये सिद्ध कर दिया कि भोलेनाथ को पाने के लिए किसी बाहरी उपहार या वैभव की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अपनी कला, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी को ही पूजा मानकर उन्हें सौंप दे तो महादेव उसकी कुटिया को ही अपना सबसे बड़ा कैलाश बना लेते हैं। कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। काशी के बाहरी छोर पर गंगा किनारे बसा एक छोटा सा जुलाहों का गांव था। वहां भीमा नाम का एक गरीब जुलाहा रहता था। भीमा के पास न तो अपनी कोई जमीन थी और न ही बड़ा व्यापार। उसके पास लकड़ी का एक पुराना करघा था जिस पर वह दिन भर सूत काटता और साधारण कपड़े बुनता था। भीमा अनपढ़ था, लेकिन उसके मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास था। वह रोज कपड़ा बुनते समय करघे की हर खट खट की आवाज के साथ अपने मन में कहता, हे शिव, हे भोलेनाथ। भीमा की एक अनोखी प्रतिज्ञा थी। वह पूरे साल जो भी कपड़े बुनता, उनमें से हर महीने का सबसे सुंदर, सबसे महीन और बिना किसी दाग का सफेद सूती वस्त्र अलग रख देता था। वह सोचता था, साल के अंत में जब महाशिवरात्रि आएगी तब मैं स्वयं काशी विश्वनाथ के मंदिर जाकर अपने हाथों से बुना ये पवित्र वस्त्र अपने प्रभु को ओढ़ाऊंगा। साल बीत गया और महाशिवरात्रि का पावन दिन आया। भीमा ने साल भर की अपनी मेहनत से संजोए हुए उन 12 सबसे सुंदर सफेद वस्त्रों की पोटली बनाई और भूखे प्यासे पैदल ही काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर चल पड़ा। कड़ाके की ठंड थी और चारों ओर भक्तों की भारी भीड़ थी। जब भीमा मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अमीर व्यापारी, राजा और बड़े बड़े सेठ रेशमी वस्त्र, सोने के आभूषण, कीमती इत्र और 56 भोग लेकर कतार में खड़े थे। मुख्य पुजारी केवल उन्हीं लोगों को गर्भगृह में जाने दे रहे थे जो भारी दान दक्षिणा दे रहे थे। जब भीमा का नंबर आया तो उसने अपनी फटी हुई पोटली खोली और अत्यंत गर्व व प्रेम से वे सफेद सूती वस्त्र पुजारी को दिखाते हुए कहा, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर मैंने पूरे साल अपने करघे पर रात दिन जागकर भोलेनाथ के नाम का सिमरन करते हुए ये वस्त्र बुने हैं। कृपया इन्हें मेरे प्रभु को ओढ़ा दीजिए। मुख्य पुजारी ने भीमा के फटे हुए कपड़ों और उन साधारण सूती वस्त्रों को देखा और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, हट यहाँ से, मूर्ख जुलाहे। आज के दिन राजा महाराजा महादेव के लिए रेशम और स्वर्ण जड़ित पीताम्बर लाए हैं। पत्थर जैसे खुरदरे इन सूती कपड़ों से क्या हमारे विश्वनाथ की शोभा बढ़ेगी। चल पीछे हट और इन्हें कहीं और ले जा। ये कहकर पुजारी ने भीमा को धक्का दे दिया, जिससे उसकी पोटली बिखर गई और वे वस्त्र धूल में गिर गए। भीमा का दिल टूट गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने रोते हुए धूल से अपने वस्त्र उठाए और मंदिर के प्रांगण से बाहर आ गया। वह गंगा के घाट पर एक कोने में बैठ गया और रोते हुए बोला, हे दयालु पुजारी जी, सच ही तो कहते हैं, आप तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप भला मेरे इन मामूली धागों को क्यों पहनेंगे। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने अपनी औकात से बड़ा सपना देख लिया। भीमा हताश होकर अपनी पोटली समेटकर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने को थी। तभी रास्ते के एक घने पेड़ के नीचे भीमा को एक बूढ़ा ठिठुरता हुआ भिखारी दिखाई दिया। उस भिखारी के शरीर पर केवल एक फटा हुआ अंगोछा था और वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ये देखकर भीमा का सारा दुख गायब हो गया। उसके भीतर की करुणा जाग उठी। उसने बिना एक क्षण गंवाए अपनी पोटली खोली और साल भर की मेहनत से बुने हुए वे 12 दिव्य सफेद वस्त्र निकाले। उसने बड़े प्रेम से उस बूढ़े भिखारी के शरीर पर एक एक करके वे सारे वस्त्र ओढ़ा दिए। भिखारी को जैसे ही उन वस्त्रों की गर्माहट मिली, उसने भीमा की ओर देखा। भीमा ने कहा, बाबा, ये वस्त्र मैं अपने महादेव के लिए लाया था, पर वे इसे स्वीकार नहीं कर पाए। आज आपकी ठंड दूर हो गई तो मेरी मेहनत सफल हो गई। तभी एक ऐसा विस्मयकारी चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भीमा ने कभी नहीं की थी। जैसे ही भीमा ने आखिरी वस्त्र उस वृद्ध को ओढ़ाया, वह साधारण भिखारी अचानक गायब हो गया। उस पेड़ के नीचे से एक अलौकिक दिव्य कर्पूर जैसी सुगंध उठी और वहां साक्षात देवों के देव महादेव अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर बाल चंद्रमा चमक रहा था और उनके गले में लिपटे नाग भी शांत थे। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि महादेव ने अपनी बाघंबर बाघ की छाल के ऊपर भीमा के उन्हीं 12 सफेद सूती वस्त्रों को बड़े चाव से ओढ़ रखा था। भीमा ये देखकर अवाक रह गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने अत्यंत वात्सल्य से भीमा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया।
महादेव मुस्कुराए और उनकी गंभीर मेघ जैसी वाणी गूंजी। भीमा, संसार मुझे कीमती रेशम और सोने के वस्त्र ओढ़ाकर अपनी अमीरी का प्रदर्शन करता है, लेकिन तूने इन वस्त्रों के हर एक सूत में मेरे नाम का प्रेम पिरोया था। जब तूने इस तड़पते हुए वृद्ध को यह वस्त्र ओढ़ाया तो वह सीधे मुझे प्राप्त हुआ। मैं ठाट बाट का नहीं, भक्त की मेहनत और उसकी करुणा का भूखा हूँ। उधर काशी विश्वनाथ मंदिर में एक और कौतुक हुआ। राजा ने जो सोने और रेशम के कीमती वस्त्र शिवलिंग पर चढ़ाए थे, वे अपने आप जलकर राख हो गए और मुख्य शिवलिंग पर अदृश्य रूप से भीमा के ही सूती धागों की छाप उभर आई। मुख्य पुजारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे भागते हुए भीमा की खोज में उस पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन तब तक महादेव अंतर्ध्यान हो चुके थे। पुजारी ने भीमा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। महादेव ने भीमा के उस पुराने लकड़ी के करघे को आशीर्वाद दिया, जिससे उसके बुने हुए कपड़े पूरे देश में अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध हो गए। भीमा ने कभी अपना स्वभाव नहीं बदला। वह जीवन भर साधारण जुलाहा बनकर ही रहा और हर रोज कपड़ा बुनते हुए ये याद रखता था कि ईश्वर किसी मंदिर की चारदीवारी में नहीं, बल्कि भूखे को अन्न और ठिठुरते को वस्त्र देने वाले निश्चल कर्म में वास करते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी वैभव या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। अपनी ईमानदारी की कमाई, अपनी मेहनत और किसी असहाय की मदद के लिए बढ़ाए गए हाथ ही महादेव की सबसे बड़ी और सच्ची पूजा है। हर हर महादेव। भीमा के महाप्रयाण के बाद कई सदियां बीत गईं। भीमा का वह साधारण सा गांव अब तंतु तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। वहां के जुलाहे आज भी कपड़ा बुनने से पहले भीमा के उस प्राचीन करघे को प्रणाम करते थे, जिसे महादेव ने स्पर्श किया था। समय के साथ राजाओं के दौर खत्म हुए और दुनिया आधुनिक औद्योगिक क्रांति के युग में प्रवेश कर गई, जहां हाथ के करघों की जगह विशाल कपड़ा मिलों और मशीनों ने ले ली। इस नए युग में समर नाम का एक बेहद धनी और महत्वाकांक्षी कपड़ा व्यापारी रहता था। समर पूरे देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिलों का मालिक था। उसके लिए कपड़ा सिर्फ एक वस्तु थी जिससे करोड़ों का मुनाफा कमाया जा सकता था। वह धागों की गुणवत्ता और मजदूरों की मेहनत की परवाह नहीं करता था। उसका लक्ष्य सिर्फ सबसे सस्ता धागा बनाना और उसे सबसे महंगे दामों में बेचना था। वह कहता था, इस दुनिया में भावनाएं नहीं, सिर्फ बाजार का नियम चलता है। एक बार समर को अपनी मिलों के लिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टेंडर मिला। उसे 1 महीने के भीतर लाखों मीटर ऐसा बेहतरीन वस्त्र तैयार करना था जो पानी और आग से भी सुरक्षित रहे। समर ने रात दिन अपनी मिलों की मशीनें चलवाईं, मजदूरों पर अत्याचार किए, लेकिन आधुनिक रसायनों और मशीनों के बावजूद धागे बार बार टूट जाते थे। कपड़े में वह मजबूती और चमक नहीं आ पा रही थी जो विदेशी खरीदारों को चाहिए थी। समर भारी नुकसान के डर से अवसाद में डूबने लगा। तभी उसके एक पुराने मुंशी ने उससे भीमा जुलाहे के उस प्राचीन गांव तंतु तीर्थ के बारे में बताया। मुंशी ने कहा, मालिक, उस गांव के एक संग्रहालय में भीमा का सदियों पुराना लकड़ी का करघा रखा है। मान्यता है कि उस करघे के सूत में एक अलौकिक शक्ति है जो कभी नहीं टूटती। समर ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है। जब मेरी करोड़ों की जर्मनी से आई मशीनें वैसा धागा नहीं बना पा रही, तो वह लकड़ी का ढांचा क्या करेगा। खैर, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं उस करघे को खरीद कर अपनी मिल में लाऊंगा। समर अपने लाव लश्कर के साथ उस गांव पहुंचा। उसने संग्रहालय के रक्षक और गांव के बुजुर्गों को भारी धन का लालच दिया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये करघा बिकाऊ नहीं है बाबूजी, ये हमारे गांव की आत्मा है, इस पर स्वयं महादेव की कृपा है। अहंकारी समर ने धन के बल पर कानून का सहारा लिया और जबरन उस प्राचीन करघे को उठवाकर अपनी विशाल आधुनिक कपड़ा मिल के मुख्य हॉल में स्थापित करवा दिया। उसने अपने इंजीनियरों से कहा, इस लकड़ी के करघे को मेरी सबसे आधुनिक मशीन से जोड़ दो, देखते हैं इसका सूत कैसे नहीं टूटता। जैसे ही मशीनी बेल्ट उस लकड़ी के करघे से जोड़ी गई और समर ने बटन दबाया, एक अजीब घटना घटी। पूरी मिल की बिजली अचानक गुल हो गई। कड़कती बिजली के बीच उस लकड़ी के करघे से एक बहुत ही धीमी और गूंजती हुई ध्वनि निकलने लगी, खटखट खटखट। समर ने टॉर्च जलाई तो देखा कि उस करघे पर कोई अदृश्य हाथ सूत काट रहा था। देखते ही देखते उस करघे से शुद्ध चमकदार सफेद सूती धागा अपने आप निकलने लगा। वह धागा इतना महीन और तेजस्वी था कि पूरी मिल उसकी रोशनी से जगमगा उठी। समर के भीतर का लालच जाग उठा। वह चिल्लाया, यही है वह चमत्कारी धागा, इसे रोको मत, सारा सूत बाहर निकाल लो। वह खुद आगे बढ़ा और उस दिव्य धागे को अपने हाथों से खींचने लगा,
लेकिन जैसे ही समर के लालची हाथों ने उस धागे को छुआ, वह सूत अचानक एक तीखी जंजीर में बदल गया। समर का हाथ उस धागे से चिपक गया। देखते ही देखते मिल की सभी बड़ी बड़ी लोहे की मशीनें अपने आप चलने लगी, लेकिन वे कपड़ा नहीं बुन रही थी, बल्कि समर के चारों ओर उस धागे का एक जाल बुनने लगी। समर उस जाल के भीतर पूरी तरह कैद हो गया। उसका दम घुटने लगा और मशीनों के शोर के बीच उसे समझ आ गया कि वह अपनी मौत के करीब है। उस संकट की घड़ी में समर का सारा पैसा, सारा अहंकार और उसकी बड़ी बड़ी मशीनें किसी काम नहीं आई। डर के मारे उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ गया कि कला और आस्था को खरीदा नहीं जा सकता। हे इस करघे के स्वामी, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण मिल का वह मशीनी शोर पूरी तरह शांत हो गया। उस सफेद सूती धागे के जाल के बीच से एक अत्यंत शांत, कर्पूर जैसी सुगंधित दिव्य छवि प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं महाकाल थे। उन्होंने बाघंबर के ऊपर भीमा का वही साधारण सूती वस्त्र ओढ़ रखा था। महादेव ने समर की ओर देखा और उनकी गंभीर वाणी गूंजी, समर, तूने धागों की कीमत तो तय कर ली, पर उस जुलाहे की निष्ठा को नहीं समझ पाया जिसने हर धागे में मेरा नाम बुना था। व्यापार में जब तक ईमानदारी और करुणा नहीं होगी, तब तक तेरा हर निर्माण बंजर रहेगा। ये करघा धन कमाने की मशीन नहीं, बल्कि आत्मा के समर्पण का प्रतीक है। महादेव ने अपना हाथ उठाया। समर के चारों ओर बुना हुआ वह जंजीर जैसा धागा एक पल में अत्यंत कोमल और रेशमी वस्त्र में बदल गया, जिससे समर की जान बच गई। जब समर जमीन पर गिरा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। महादेव अंतर्ध्यान हो चुके थे और वह लकड़ी का करघा अपनी जगह पर शांत रखा था। समर ने उसी समय उस अंतर्राष्ट्रीय टेंडर को छोड़ दिया। उसने भीमा के उस पवित्र करघे को पूरे सम्मान के साथ अपने नंगे पैर चलकर वापस उस गांव के संग्रहालय में स्थापित करवाया। उसने अपनी विशाल मिलों का एक बड़ा हिस्सा उन गरीब जुलाहों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया जो आज भी हाथों से कपड़ा बुनते थे। समर अब एक लालची व्यापारी नहीं, बल्कि भीमा की उसी परंपरा का रक्षक बन चुका था, जो दुनिया को ये सिखाती थी कि जब मेहनत में ईमानदारी और नाम सिमरन का धागा जुड़ जाता है, तो वह कर्म स्वयं शिव का रूप ले लेता है। समर के इस आत्म परिवर्तन के बाद कई सदियां बीत गईं। समय का चक्र बड़ी तेजी से घूमा और पृथ्वी अब एक बिल्कुल नए युग में प्रवेश कर चुकी थी। ये सिल्क नैनो एरा था, जहां इंसानों ने अंतरिक्ष की यात्राओं के लिए विशेष बायो सूट्स बनाने शुरू कर दिए थे। ये सूट साधारण धागों से नहीं, बल्कि सिंथेटिक नैनो फाइबर्स से बनते थे, जो अत्यधिक तापमान और रेडिएशन को झेल सकते थे। इस उन्नत तकनीक के दौर में कबीर नाम का एक युवा वैज्ञानिक और स्पेस टेक्सटाइल इंजीनियर था। कबीर अपने समय का सबसे बुद्धिमान डिजाइनर था, जिसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त मिशन सौंपा गया था, मिशन रुद्राक्ष। उसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक ऐसा कवच तैयार करना था जो ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी सौर तरंगों को भी सोख सके। कबीर ने प्रयोगशाला में दुनिया के सबसे महंगे सिंथेटिक रसायनों का उपयोग किया, बड़ी बड़ी मशीनों से नैनो थ्रेड्स तैयार किए, लेकिन हर बार जब उस कपड़े पर सौर तरंगों का परीक्षण किया जाता, वह कपड़ा जलकर खाक हो जाता था। कबीर अपनी असफलताओं से बेहद परेशान था। एक दिन अपनी रिसर्च के दौरान उसे प्राचीन काल के उद्योगपति समर और जुलाहे भीमा की एक डिजिटल फाइल मिली। उस फाइल के अंत में समर ने अपने जीवन के अनुभव को दर्ज करते हुए लिखा था, संसार के सबसे मजबूत धागे मशीनों की कोडिंग से नहीं, बल्कि उस करघे से निकलते हैं जहां कर्म को ही पूजा मान लिया जाता है। तंतु तीरथ का वह लकड़ी का ढांचा कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत है। कबीर के भीतर के वैज्ञानिक ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। वह तुरंत अपनी सुपर पॉडकार से उस प्राचीन गांव तंतु तीरथ पहुंचा, जो अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका था। वहां के संग्रहालय में आज भी भीमा का वह लकड़ी का करघा पूरी तरह सुरक्षित रखा था। कबीर ने संग्रहालय के रक्षक से कहा, मुझे इस करघे के सूत के एक छोटे से अंश की आवश्यकता है, ताकि मैं इसके आणविक ढांचे की जांच कर सकूं। मुझे लगता है कि इस प्राचीन लकड़ी में कोई विशेष प्राकृतिक रेजिन है जो धागे को अटूट बनाता है। संग्रहालय के वृद्ध रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसके धागों में रेजिन नहीं, बल्कि मेरे भोलेनाथ का नाम बुना है। इसे अपनी मशीनों में मत डालो, बल्कि इसके मर्म को समझो। कबीर ने रक्षक की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने चुपके से उस प्राचीन करघे से छूटा हुआ एक छोटा सा सफेद सूती धागा उठा लिया और अपनी प्रयोगशाला में लौट आया।
उसने उस धागे को अपने सबसे शक्तिशाली क्वांटम स्कैनर के नीचे रखा। जैसे ही स्कैनर की लेजर बीम ने उस सूती धागे को छुआ, प्रयोगशाला के सारे कंप्यूटर अचानक हैंग हो गए। स्क्रीन पर कोई डेटा या ग्राफ नहीं आ रहा था, बल्कि पूरी प्रयोगशाला में एक बहुत ही धीमी और जादुई आवाज गूंजने लगी, खट 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 खट। ये वही ध्वनि थी जो भीमा के करघे से निकलती थी। तभी प्रयोगशाला के मुख्य चैम्बर में एक भयंकर दुर्घटना घटी। परीक्षण के लिए रखी गई सौर तरंगों का कंटेनर अचानक लीक हो गया और अत्यधिक गर्म, विनाशकारी नीली ऊर्जा पूरी प्रयोगशाला में फैलने लगी। अलार्म बजने लगे। कबीर चैम्बर के भीतर ही फंस गया। उस जानलेवा रेडिएशन के सामने कबीर का सूट पिघलने लगा और उसे अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी। अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में कबीर की नजर उस छोटे से सूती धागे पर पड़ी जो स्कैनर पर रखा था। न जाने क्यों उस मशीनी वैज्ञानिक के मन में पहली बार एक गहरी तड़प उठी। उसने उस धागे को अपने हाथ में ले लिया और अपनी आंखें बंद करके पूरे दिल से पुकारा, हे ब्रह्मांड के रक्षक, हे महाकाल, अगर भीमा का विश्वास सच्चा था तो आज विज्ञान के इस घमंड को क्षमा करो और इन मासूमों की रक्षा करो। उसी क्षण वह छोटा सा सूती धागा कबीर के हाथ से छूकर हवा में तैरने लगा। देखते ही देखते उस एक अकेले धागे से अनगिनत चमकदार सफेद तंतु अपने आप निकलने लगे और उन्होंने पूरी प्रयोगशाला के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बुन दिया। वह विनाशकारी सौर ऊर्जा जैसे ही उस सफेद सूती जाल से टकराए, वह पूरी तरह शांत हो गई और उसने एक पवित्र, शीतल चंदन जैसी सुगंध का रूप ले लिया। कबीर ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उस सफेद धागे के जाल के केंद्र में एक अलौकिक ब्रह्मांडीय आकृति खड़ी थी। उनके मस्तक पर बाल चंद्रमा चमक रहा था और उन्होंने बाघंबर के ऊपर भीमा का वही साधारण सफेद सूती वस्त्र ओढ़ रखा था। उनकी शांत और दिव्य आंखों ने कबीर को देखा और उसके भीतर वही परम आनंदमयी वाणी गूंज उठी, कबीर, तू धागों को अणुओं और परमाणुओं में ढूंढ रहा था, पर यह भूल गया कि इस पूरी सृष्टि का ताना बाना मेरे ही संकल्प से बुना गया है। विज्ञान जब तक मानवता की भलाई और निश्चल कर्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक वह अधूरा रहेगा। ये सूत अटूट है क्योंकि इसमें निस्वार्थ सेवा का भाव है। वह दिव्य आकृति मुस्कुराए और उस सफेद धागे में विलीन हो गई। जब प्रयोगशाला की बत्तियां वापस जली तो कबीर सुरक्षित था। उसके हाथ में अब वह साधारण धागा नहीं, बल्कि एक दिव्य चमकदार सफेद वस्त्र था जो साक्षात महादेव का आशीर्वाद था। कबीर का तार्किक अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने उस चमत्कारी वस्त्र की तकनीक का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने मिशन रुद्राक्ष के तहत बनने वाले सभी स्पेस सूट्स के हृदय वाले हिस्से में भीमा के उस पवित्र करघे के धागे को पिरोना अनिवार्य कर दिया। कबीर अब केवल एक वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि वह भीमा की उस महान परंपरा का आधुनिक संवाहक बन चुका था, जो पूरी दुनिया को ये सिखाती थी कि युग चाहे कोई भी हो, जब मनुष्य अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निश्चल भक्ति से सींचता है, तो उसका हर एक धागा साक्षात शिव का रूप ले लेता है। हर हर महादेव। कबीर के इस ऐतिहासिक आविष्कार के बाद मानव सभ्यता का अंतरिक्ष युग एक बिल्कुल नए स्वर्णिम काल में प्रवेश कर चुका था। मिशन रुद्राक्ष के तहत बने हुए दिव्य स्पेस सूट पहनकर इंसानों ने ब्रह्मांड के उन सुदूर और खतरनाक कोनों की यात्रा की, जहां जाने की पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कबीर अब वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उन्होंने भीमा के उस प्राचीन करघे के मर्म को कभी ओझल नहीं होने दिया। अब समय कई शताब्दियां और आगे बढ़ चुका था। ये वह दौर था जहां पृथ्वी के इंसान पूरी तरह से अन्य आकाश गंगाओं में जाकर बस चुके थे। अंतरिक्ष की दूरियों को मापने के लिए अब बड़े बड़े क्वांटम गेटवे बनाए जा चुके थे, जो पलक झपकते ही इंसानों को एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल पहुंचा देते थे। इसी सुदूर भविष्य के अंतरिक्ष केंद्र मंदाकिनी प्राइम पर आर्यन नाम का एक युवा मुख्य नियंत्रक तैनात था। आर्यन का काम उन सभी स्पेस शिप्स और गेटवेज की निगरानी करना था जो अंतरिक्ष में यात्रा करते थे। आर्यन बेहद व्यवहारिक, मशीनी और केवल आंकड़ों पर विश्वास करने वाला युवक था। उसके लिए भीमा का सूट, समर की मिल और कबीर का वह चमत्कारी स्पेस सूट सिर्फ इतिहास की पुरानी लोक कथाएं थीं। वह अक्सर कहता था, कपड़ा सिर्फ एक सिंथेटिक कवच है जो रेडिएशन रोकता है, इसमें कोई भगवान या भावना नहीं होती। एक बार अंतरिक्ष के उस हिस्से में एक अभूतपूर्व खगोलीय घटना घटी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल अचानक सक्रिय हो गया और उसने अपने आसपास के सभी ग्रहों और सौरमंडलों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इस महासंकट के कारण अंतरिक्ष के सारे क्वांटम गेटवे फेल हो गए।
करोड़ों इंसानों से भरे अंतरिक्ष यान उस ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के जाल में फंसकर विनाश की ओर बढ़ने लगे। आर्यन के कंट्रोल रूम के सभी सुपर कंप्यूटर्स ने हाथ खड़े कर दिए। स्क्रीन पर चेतावनी गूंज रही थी, विनाश निश्चित है। कोई भी यांत्रिक ऊर्जा इस खिंचाव को नहीं रोक सकती। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। तभी आर्यन की नजर मुख्य कंट्रोल रूम के केंद्र में कांच के एक विशेष चैम्बर में रखे उस ऐतिहासिक स्पेस सूट पर पड़ी, जिसे सदियों पहले वैज्ञानिक कबीर ने बनाया था। उस सूट के ठीक हृदय वाले हिस्से पर भीमा के करघे का वह सफेद सूती धागा एक चक्र के रूप में आज भी चमक रहा था। आर्यन के भीतर का मशीनी इंसान उस संकट में पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने जीवन में बिना किसी लॉजिक और विज्ञान के केवल एक सच्चे और लाचार दिल से उस ऐतिहासिक चैम्बर के सामने घुटने टेक दिए। उसने उस कांच पर अपना हाथ रखा और रोते हुए पुकारा, हे इस अनंत ब्रह्मांड के ताने बाने को बुनने वाले, हे महाकाल, आज विज्ञान का सारा घमंड इस शून्य में बिखर चुका है। यदि भीमा का वह सूत और कबीर का वह विश्वास सच था, तो आज इस पूरी मानवता के धागे को टूटने से बचा लो प्रभु। जैसे ही आर्यन के आंसुओं की एक बूंद उस कंट्रोल पैनल पर गिरी और उसके भीतर से यह निश्चल पुकार निकली, उस प्राचीन स्पेस सूट के हृदय वाले हिस्से से एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश की तरंग निकली। वह तरंग कांच को पार करते हुए पूरे अंतरिक्ष केंद्र और फिर उस विशाल ब्लैक होल की ओर बढ़ने लगी। सबने अपनी आंखों से देखा कि उस एक छोटे से सूती धागे से निकले प्रकाश ने उस महाविनाशकारी ब्लैक होल के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस प्रकाश ने ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े अंधकार को एक सुंदर चमकदार सफेद सूती वस्त्र की तरह चारों ओर से लपेटकर शांत कर दिया। जो ब्लैक होल सबको निगल रहा था, वह अब महादेव के गले में लिपटे शांत नाग की तरह स्थिर हो गया। अंतरिक्ष के सारे यान और करोड़ों जिंदगियां एक पल में सुरक्षित हो गईं। सभी यानों के स्क्रीन पर जो विनाश का संकेत था, वह गायब हो गया और वहां सिर्फ एक दिव्य ध्वनि गूंजने लगी, खटखट खटखट। आर्यन ने जब विस्मय से खिड़की के बाहर देखा, तो उस शांत हो चुके ब्लैक होल के केंद्र में उसे साक्षात देवों के देव महादेव की एक अत्यंत विराट ब्रह्मांडीय छवि दिखाई दी, जिनकी जटाओं में अरबों तारे और आकाशगंगाएं घूम रही थीं और उन्होंने अपनी देह पर भीमा का वही साधारण सूती वस्त्र ओढ़ रखा था। उनकी करुणामयी वाणी सीधे आर्यन और ब्रह्मांड के हर जीव के भीतर गूंज उठी। आर्यन, सृष्टि का ये पूरा विस्तार, यह अंतरिक्ष और यह शून्य मेरे ही द्वारा बुना गया एक वस्त्र है। इंसान चाहे धरती पर करघे से धागा बुने या अंतरिक्ष में तरंगों से रास्ता, जब तक उसके कर्म में दूसरों की रक्षा का भाव और मेरे प्रति निश्चल प्रेम रहेगा, तब तक इस सृष्टि का कोई भी ब्लैक होल जीवन के धागे को तोड़ नहीं पाएगा। वह दिव्य छवि धीरे से शांत प्रकाश में बदल गई। मानव सभ्यता को एक नया जीवन और एक नया मार्ग मिल चुका था। आर्यन का अहंकार पूरी तरह विलीन हो चुका था। उसने उस अंतरिक्ष केंद्र का नाम बदलकर शिव तंतु केंद्र रख दिया। अब इंसान अंतरिक्ष की गहराइयों में तकनीक के सहारे तो बढ़ रहे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा उस सीधे साधे जुलाहे भीमा के मर्म को याद रखता था कि सृष्टि के आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगले वीडियो बनाने में बहुत हिम्मत देता है, तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।